मैं बात आपसे शुरू करूंगा। उत्तर प्रदेश में जो परिस्थिति बनी, जुमे की नमाज के बाद हंगामा हुआ, शहर दर शहर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, पीएसी का ट्रक फूंक दिया, कई अधिकारी पुलिस के जवानों को घायल किया गया, बहुत सारा उत्पात हुआ। उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, दबिश हुई, इंट्रोगेशन हुआ और जो अवैध निर्माण थे उन पर बुलडोजर चला। अब एक बहस शुरू हो गई है पब्लिक डोमेन में, हैदराबाद से लेके और लखनऊ तक। हालांकि हैदराबाद वाले माइक पर हैं, लखनऊ वाले ट्विटर पर हैं, बस इतने, सड़क पर कोई नहीं। लेकिन बहस ये शुरू हो गई है कि भाई ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए हैं। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं, कि शासन बिना अदालत के आदेश के ये जो कर रहा है ये गलत कर रहा है। जैन साहब, आप उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया रहे हैं, जरा मुझे समझाइए कि ऐसी परिस्थितियों में शासन के अधिकार क्या हैं और न्यायपालिका की भूमिका कहां से शुरू होती है? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है जी कि जो भी अब तक कार्रवाइयां हो रही हैं, ये सब पुलिस प्रशासन, डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर निगम, इन सब के द्वारा जो उनमें शक्तियां निहित हैं, उनके तहत कार्रवाइयां हो रही हैं। जी। जो कुछ प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि अभी तो कोर्ट ने दोषी करार नहीं दिया। कोर्ट थोड़ी दोषी करार देता है इस स्टेज पर। इस स्टेज पर पुलिस तफ्तीश करती है, पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, पुलिस एविडेंस कलेक्ट करती है और एविडेंस के आधार पर कोर्ट में, न्यायालय में चार्जशीट सबमिट की जाती है। हाँ, कोर्ट से रिमांड जरूर मांगा जाता है। कोर्ट का यह अधिकार है कि अगर कुछ व्यक्तियों को, अपराधियों को गिरफ्तार करके पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करे, मजिस्ट्रेट उसमें कह सकते हैं कि साहब मुझे तो एफआईआर में इनके खिलाफ कोई जुर्म नहीं लगता है और मैं इनको रिहा करने के आदेश देता हूं। पर अगर मजिस्ट्रेट उसमें रिमांड दे रहे हैं, कंटिन्यूअसली रिमांड दे रहे हैं, पुलिस ने बड़ी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, पूरी एविडेंस कलेक्ट की है और पुलिस समय समय पर जो है पर्चे दाखिल किए जा रहे हैं, तो पुलिस अपनी जद में है, पूरी अपनी शक्तियां जो है पुलिस की, उसके तहत वो कार्रवाई कर रही है। और ऐसी स्टेज पर इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, किसी को भी उसमें पुलिस की तफ्तीश में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। रही बात इसकी कि जो चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं, शायद चीफ जस्टिस का ये कार्य नहीं होता है, कार्य क्षेत्र नहीं है कि वो किस कंस्ट्रक्शन को अवैध डिक्लेयर करेंगे। जो यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 है, उसका सेक्शन 27 कोई भी पढ़ ले, उसमें ये लिखा है, अथॉरिटी में विदाउट नोटिस रिमूव द इलीगल कंस्ट्रक्शन erected in contravention of master plan or zonal development plan by VC or any designated authority. Expenses of such removal shall be recoverable from the owner as areas of land revenue, and no suit shall lie in the civil court for recovery of such expenses. बाकी उसमें और भी प्राविधान दिए हैं। ये भी दिया है कि अगर किसी का इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसको समय समय पर नोटिस दिया गया है, नोटिस का उसने जवाब नहीं दिया है। ये जो पुलिस का इसमें रोल केवल इतना होता है अग्निहोत्री साहब की वहां पे वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो दंगाइयों का क्षेत्र रहा है और ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग विदाउट पुलिस हेल्प नहीं जा सकते हैं। इसीलिए पुलिस, आरएएफ की टुकड़ियां वहां भेजी जाती हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जिससे कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने कार्य को निर्विघ्न संपन्न करा सके। मैं नहीं समझता कि कहीं पर भी इन्होंने ओवर स्टेप किया है अभी तक, और जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं सब कानूनी कार्रवाइयां हो रही हैं। कोई भी कहीं पर भी अभी मुझे कोई इलीगल एक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा। बहुत अच्छी बात कही जैन साहब ने और बहुत साफ गोई के साथ कही। और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश अर्बन एक्ट को की जिस धारा का उल्लेख जैन साहब कर रहे थे, उसको पढ़ने के बाद और भारत के पुलिस मैनुअल, पुलिस एक्ट को पढ़ने के बाद ये सवाल समाप्त हो जाने चाहिए। अब मैं पांडे साहब के पास चलूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास आऊंगा। पांडे साहब, जी, बड़ा झंझट हो रहा है देश भर में। कहा जा रहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ तो जज बन गए, चाहे यहां बुलडोजर को। मुझे याद है जहांगीरपुरी के मसले में कपिल सिब्बल साहब ने सीजीआई के बेंच में कहा कि
इसको बुलडोजर को प्रतिबंधित कर दो। तो एपेक्स कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इंक्रोचमेंट बुलडोजर से ही हटेगा और किससे हटेगा? पांडे साहब, अब यहां आरोप यह है कि योगी आदित्यनाथ ने जो मॉडल दिया है, बुलडोजर मॉडल, वो ओवैसी कह रहे हैं कि वो न्यायपालिका की शक्तियां भी अपने में ले ली उन्होंने और न्यायपालिका इरिलेवेंट हो गई। यही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, यही बात मायावती, यही बात ओवैसी। आपको क्या लगता है, आप न्यायाधीश रहे हैं? देखिए, इस पर्टिकुलर मामले में तो एक बात दूसरी बात हो सकती है जी, लेकिन जो सामान्यतः जो न्याय की प्रक्रिया है वो जो है संविधान के अनुच्छेद 21 में यही है कि किसी के लाइफ और लिबर्टी को आप विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं ले सकते। तो जो भी कोई अगर आप किसी के भी अधिकार को अगर आप हनन करते हैं तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब कोई न कोई कानून आपको इजाजत देता हो कि ऐसा आप कर सकते हैं जी। अब ये इजाजत देने का मतलब ये है कि अगर कानून कहता है कि किसी ने अवैधानिक तरीके से कोई निर्माण कर लिया है तो और उसको आप ध्वस्त कर सकते हैं तो आप ध्वस्त कर सकते हैं, चाहे बुलडोजर इस्तेमाल करिए या हथौड़ा इस्तेमाल करिए। वो तो उसको जो जिसको ध्वस्त करना है उसकी अथॉरिटी है, उसकी सोच है, उसका चिंतन है, उसकी अपना कार्य शैली है जी। तो अब ये आधारभूत सिद्धांत ही है। अब सवाल उठता है कि क्या बुलडोजर, क्या इनको उस मकान को ध्वस्त करने का ड्यू प्रोसेस लॉ, मतलब कोई विधि सम्मत कानून उनके पक्ष सरकार के पास था कि नहीं था? सरकार ये कह रही है कि हम उनके पत्थर फेंकने से तो हमने उनको मकान नहीं गिराया। गलतफहमी ये भी हो रही है कि पत्थर उन्होंने जो फेंका या मास्टरमाइंड का जो क्राइम किया पत्थर फेंकवाने के नाते, उसके नाते उनको मकान ध्वस्त किया, जबकि ऐसा है नहीं। सरकार है कि इनका मकान अवैध तरीके से निर्माण किया गया था और अवैध तरीके के निर्माण करने के लिए और सरकार के पास अपना वो अर्बन एक्ट है, अर्बन डेवलपमेंट एक्ट के तहत कोई भी शहर में अगर आप अवैध निर्माण करते हैं तो नोटिस देकर उसको डिमोलिश कर सकते हैं। और अगर किसी को उससे नाराजगी है तो तुरंत हाईकोर्ट में सीधे जाके उसमें हाईकोर्ट में कह सकता है कि मुझको नोटिस हुई, चैलेंज कर सकते हैं और नोटिस के खिलाफ वो हाईकोर्ट से स्टे ले सकते हैं। अगर वो नोटिस को नहीं चैलेंज किया है तो यह अथॉरिटी जाएंगे, कहेंगे साहब इसमें तो कोई स्टे है नहीं और हमको अधिकार है और इस अधिकार के तहत हम तहत करते हैं। अब ये अलग बात है कि वो जिसको हजारों मकान शहर में इलीगल बने हुए, अब योगी जी किसके मकान को गिरवाना चाहते हैं, वो किसको उनको पर गुस्सा आएगा, ये तो उनके अधिकार क्षेत्र में है। अब चाहे वो गिराएं, जिसको चाहे न गिराएं। अब उनको लगता है कि इन लोगों को जो कि कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, पहले इनका मकान हम गिराएंगे, फिर जो थोड़ा। अच्छा पांडे जी, एक सवाल और है, पांडे जी एक सवाल और है, इस पर भी बड़ा स्यापा हो रहा है कि भाई जो लोग पत्थर, लाठी, डंडा, पेट्रोल बम लेके सड़क पर आते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं, लोक व्यवस्था को बंधक बनाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ बल प्रयोग क्यों ना किया जाए? कहा जा रहा उनको चाय नाश्ता ठंडा गरम कराते हुए, लाते हुए, कोको कोला वगैरह पिला के और अच्छे सुलाओ, सुबेरे कचहरी में पेश करो। तो उनको रोक लाया कैसे जाएगा फिर थाने में? मैं समझना चाह रहा हूँ। ये एक लॉ ये भी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर उठाना चाहिए जी। अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में अगर किसी भी प्रदेश में या कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हो गई है तो अब उसमें आप ये कहते रहेंगे 100% कानून का पालन हो, ये कहीं दुनिया में नहीं संभव हो सकता। वहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर उठाए जाते हैं और कोर्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स को मान्यता देती है। और अगर ये मान लीजिए, ये अगर पर्टिकुलर इस केस में तो मेरा व्यक्तिगत मत है, हो सकता है कि कानून से थोड़ा फिसलन हो सकता है, लेकिन जब आप ये इस बार मान लीजिए जिस तरह से हर गांव हर शहरों से सड़क पर लोग आ गए और पत्थर फेंकना शुरू किए, तो अगर इस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर नहीं इख्तियार करेगी सरकार, कोई भी सरकार हो, ये अलग बात है कि ये संयोग की बात है कि योगी की सरकार है, लेकिन कोई भी सरकार हो तो क्या हाल है, क्या इसको आप तस्वीर बनाने जाएंगे? फिर तो ये अच्छा, वो बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। वो छोटे छोटे बच्चों को अगर एक भी बच्चा मर जाता तो समझ लीजिए देश में क्या हालत होती है। एक छोटा बच्चा, सब लोग कहते हैं इनोसेंट बच्चे मारे जा रहे हैं, तो इसको तो हर हालत में रोकना है और मैं कहता हूँ कि इससे सख्ती से ही रोकना चाहिए और इसके लिए सख्ती, इससे भी ज्यादा सख्ती करनी पड़ करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसी सिचुएशन नहीं रही है कि आप घरों से निकल के और सड़क पर आप बुलडोजर इस तरह से पत्थर बाकी फेंके, फिर तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो रही नहीं जाएगी।
और पुलिस को मैं बता रहा हूँ, पुलिस को बहुत बार, जैसे अहमदाबाद वाले केस में जब रेप हुआ तो सब जानते थे सारे लोगों ने कि वो चारों लड़कों को कानून में ट्रायल होना चाहिए, पकड़ के ले गए, और लेकिन उन्होंने जाके एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर किया, उनको चारों को चारों उनको 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 इनकाउंटर कर दिया। सब जानते हैं कि इनकाउंटर नहीं किया, उन्होंने पकड़ के मारा। तो बहुत बार पुलिस करती है, उसकी एक्सरसाइज के लिए सफर भी करती है, फिर उनके खिलाफ एक्शन भी होता है। जो पुलिस ने कानून का उल्लंघन किया है तो उनको सफर करना पड़ता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन पुलिस का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर बहुत बार उठाती है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की ड्यूटी है। उनको जैसे जज साहब का न्याय देने की ड्यूटी है, उसी तरह के प्रशासन का काम है, पुलिस का खास करके लॉ एंड ऑर्डर को हर हालत में हमें कंट्रोल करना। लॉ एंड ऑर्डर रहेगा तभी लाइफ एंड लिबर्टी रहेगी। लाइफ एंड लिबर्टी को बचाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर पुलिस करती है, तो उसको हम लोग को इस तरह से नहीं करना चाहिए, बिल्कुल वो गलत कर रहा है। उस समय वो सिचुएशन वही एसेस कर सकते हैं, उन्होंने किया। तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूँ कि इस तरह से मेजर पे बुराई नहीं है, करना चाहिए। अब ठीक है, उसके जो रिपरकशन होंगे उसके जी पांडे आएंगे आपके पास दोबारा। मैं आशीष जी के पास चलूं, उससे पहले एक बात याद दिला दूं, फिर आशीष भाई के पास चलूंगा। बड़ी बात हो रही है न्यायपालिका की संप्रभुता की। सब सिर झुकाते हैं अदालत के सामने, कौन नहीं झुकाता? राजा हो, रंक हो, सब सिर झुकाते हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 10-10 घंटे एसआईटी के दफ्तर में पेशी होती थी। हंगामा तो नहीं करते थे, जाते थे, बुलाया तो जाएंगे। एक बात कह के मैं आशीष भाई के पास आऊंगा, वो बात उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, जैन साहब के स्मरण में होगी और पांडे जी के स्मरण में भी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की सुरक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस करती थी, थोड़े मोटे जवान रहते थे, बहुत ज्यादा हाई तोबा नहीं मचती थी एक दौर में। एक बार हाई कोर्ट पे हल्ला बोल हो गया, अब किसने किया वो सब जानते। हल्ला बोल हाई कोर्ट पे, जजों के प्राण संकट में पड़ गए, भागम दौड़ी मच गई। उस दिन से यह हो गया कि अर्धसैनिक बलों के हवाले उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट हो गया। हमने इतनी मर्यादा रखी कानून की कि हाई कोर्ट पे ही चढ़ाई कर दी। बोले कहां है हाई कोर्ट, आओ आज दो हाथ कर ले फरियाले। उस दिन से वहां पैरामिलिट्री फोर्स रहने लगी। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरहि सो नर न घनेरे। आशीष भाई, मैं तो ग्राउंड जीरो की बहुत व्यवहारिक बात समझ पाता हूं, बहुत ज्यादा कानून मुझे समझ नहीं आता। मैं एक बात समझना चाहता हूं, सड़क पर हिंसा हो रही है, उस हिंसा में मान लीजिए कि 100, 200, 500 पुलिस वाले जाते हैं और उनसे कहा जाए कि आप मानवाधिकार आयोग की पूरी गाइडलाइन लेके जाइए और उसकी किताब को अपने उसमें टाक लीजिए आगे वर्दी में है, और पीछे हाथ बांध लीजिए और डंडा भी मत ले जाइए, गुलेल भी नहीं, क्या तो वो तो मारे जाएंगे। जब असलहों के साथ जाते हैं तब तो सिर्फ खुल जाता है उनका, शहीद हो जाते हैं। वो जवाहर बाग में क्या हुआ था? जवाहर बाग में कितने पुलिस जवान और अधिकारी मारे गए थे आशीष बाबू? नहीं। फिर क्या करे आशीष जी? जी फिर कौन सा रास्ता निकाले भाई? जवाहर बाग में जाके वो तो कह रहे थे नमस्ते आ जाओ भाई साहब जी। जिस जी देखिए, जो भी हिंसा कर रहे हैं उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है, अरेस्टिंग है, फाइलिंग ऑफ चार्जशीट है, वो ज़रूर होनी चाहिए, उसके कोई खिलाफ नहीं है। हम लोग समाजवादी पार्टी भी सत्ता पक्ष के साथ है इस मामले पे कि आप जो लोग सड़क पे हिंसा कर रहे हैं उनको पकड़िए, उनको जेल भेजिए, उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में फाइल करिए। यहाँ तक बिल्कुल सही है। जहां तक आता है सवाल किसी के घर को ध्वस्त करने का, उनको पकड़ने की प्रक्रिया, एक मिनट भाई बस, उनको पकड़ने की प्रक्रिया में बल प्रयोग करना होगा, अन्यथा आप उनको पकड़ ही नहीं पाएंगे। जो हिंसा कर रहे हैं उनको पकड़ने में बल प्रयोग किए बिना कैसे पकड़ा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, अगर यदि उसकी आवश्यकता है, उसकी नहीं, उसकी कोई खिलाफत नहीं है। जहां पे मैं समझता हूं जहां आवश्यक होगा वहां जरूर करना चाहिए, अनावश्यक ना करें, जहां आवश्यक हो वहां जरूर करें।
उसमें कोई वो नहीं है दो राय। जहां तक आता है सवाल अभी जो ध्वस्तीकरण का, मैंने अभी जैन साहब को भी सुना और सीबी पांडे साहब को भी सुना। उसको जो मैं जितना समझ पाया उनकी बातों से, उसमें यह है कि ऐसा एक एक्ट है जिसके तहत प्रशासन किसी अवैध निर्माण को गिरा सकता है यदि वो जो अवैध निर्माण हुआ है उनको नोटिस दे, उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का समय जरूर दे। ऐसा ना हो कि आप सीधे ही आ जाएं और बोले अवैध है और तोड़ दो अभी के अभी। तो वो चीज को मुझे लगता है कहीं ना कहीं, अगर जो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये हो रहा है, ये नोटिस वाली प्रक्रिया जो है, मुझे लग रहा है या अवसर एक देना कि भाई आपका ये गलत है, आपका क्या कहना है इस पे, आपका व्यू क्या है, आपका सही है गलत है, ये पक्ष रखने का मौका जरूर मिलना चाहिए, ये हमारा मानना। जी ठीक। जैन साहब, जो आप एक्ट की धारा आपने उद्धृत की थी, क्या उसमें ऐसा था कि दोनों तरह की पावर्स है प्रशासन के पास, नोटिस के साथ भी और विदाउट नोटिस भी? जी हाँ, कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। सो मोटो डेवलपमेंट अथॉरिटी उनको गिरा सकती है जो कि कंस्ट्रक्शन हुए हैं इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान। जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी आशीष जी, पावर है, मेरे ख्याल से बात साफ हो गई, तस्वीर साफ हो गई। और ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने बनाया कानून, ये किसी ने अपने घर से तो बनाया नहीं। और ये जब बना कानून तब योगी आदित्यनाथ थे भी नहीं मुख्यमंत्री। नहीं, जो फिर क्या समस्या कहां पर है भाई? मान लीजिए उसका वो कौन है, पेट्रोल पंप क्या नाम था, जो ये जोनल उसका मकान गिर जाए तो हाय हाय क्यों? कानून तो इजाजत देता है। एक बात, फिर आप बोलिएगा। और जो बात जितना मैं कानून समझा, अगर मेरा मकान गिराने अथॉरिटी आएगी नोटिस या विदाउट नोटिस, तो हाई कोर्ट मेरे मकान पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती तब तक जब तक मैं चल के हाई कोर्ट ना जाऊं। आशीष जी। जी, पर आपको इतना अवसर तो होना चाहिए ना। हमारा यही कहना है कि आपके पास इतना अवसर तो होना चाहिए कि आप हाई कोर्ट तक जाके ये कह सकें कि हमारा ये निर्माण ये जो है सही है, या जो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है। इतना कहने का अवसर तो एक व्यक्ति को मिलना चाहिए।